मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूं। नहीं तो कितनी गजब की और कड़क बेइज्जती हो जाती भैया। कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। कहीं ना कहीं से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न मारने की कोशिशों में है और एक बार पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आगे लग जानी है अगर तो अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस है वो एक बार फिर उसी नहज पर आ गए। एससीओ समिट में दुनिया पे कोई असर पड़े ना पड़े, डोनाल्ड ट्रंप पे असर जरूर पड़ेगा और ये डोनाल्ड ट्रंप ग्रेनेड की तरह अपना रंग बदलेगा। मोदी ने किया हैंडशेक शहबाज शरीफ से। ये डील हो जाती है तो याद रखिएगा इंडिया एक बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आएगा। दोनों लीडर्स बात करने के ऊपर भी तैयार हैं, उसके साथ साथ दोनों अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आपको क्या लगता है, अब आपको लग रहा है कि भारत की जो है पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है? पूरा भारत ने अपना सिस्टम, पॉलिसीज, रूल्स, और ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है कि चाइना मेरा पार्टनर नहीं है। सारा दिन तो फौज ये बातें करती रहती है इंडिया की कि हमें चाइना से खतरा है, चाइना से खतरा है। मोदी साहब जाके जफियां डाल रहे हैं इकोनॉमी। दिखा रहा है माय गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से। क्या बात है भैया, बाजी ही पलट दी, पाकी ही बदल दी साले। जो लोगों के अंदाजे थे वो गलत साबित हो गए और दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के साथ ना सिर्फ ये कि हाथ मिला लिया बल्कि एक तरह से बात भी कर ली। और मोदी जी की तरफ से जो ट्वीट आई है उसमें तो ये भी लिखा है साफ साफ कि बहुत जल्द उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी होगी। यानी जो कहा जा रहा था कि जी ट्रंप जो है वो तकरीबन 3-4 बार कॉल कर चुके हैं लेकिन पीएम मोदी से बात ना हो पाई, उसको लेकर भी अब यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि अब नहीं लगता कि फिलहाल बातचीत हो सकेगी, तो वो चीज भी जो है एक तरह से समझे साइडलाइन हो गई है और दोनों लीडर्स बात करने के ऊपर भी तैयार हैं। उसके साथ साथ दोनों लीडर्स जो हैं वो इस तरफ भी जा रहे कि साथ में काम करेंगे, ट्रेड भी की जाएगी और बाकी जितने भी इश्यूज हैं अमेरिका और भारत के बीच में उस पे भी यकीनन काम किया जाएगा। अब यहाँ पर यकीनन लोग ये सोच रहे होंगे कि अब चाइना के साथ क्या होगा, इसलिए कि चाइना के पास जब भारत गया है तो उसको लेकर जो है अमेरिका और चाइना की कभी बनी नहीं है, तो क्या चाइना और अमेरिका के साथ भारत चल पाएगा? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल चल पाएगा और चलना भी चाहिए। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान भी जो है वो एक तरह से अमेरिकन कैंप में भी है और साथ ही साथ चाइना के साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं हम उसके ऊपर जो है बड़े खुश हैं और हमारा ख्याल है कि हमारी दोस्ती जो है चाइना से वो अभी भी बहुत मजबूती के साथ जमी हुई है। इसके बावजूद कि इस वक्त जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चाइना के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन होना तो यही चाहिए और मेरा ख्याल है तरीका तो यही है दुनिया में रहने का कि आपकी अगर किसी एक के साथ दोस्ती है या एक के साथ बातचीत है तो आप दूसरे को भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री को आप बिल्कुल साइडलाइन कर दें और दूसरी कंट्री के साथ आपकी बातचीत है। यानी कि हर हाल में अगर अमेरिका से बात होगी तो चाइना से नहीं होगी और अगर चाइना से होगी तो अमेरिका से नहीं होगी। ये वाली पॉलिसी अगर पाकिस्तान ने रखी तो यकीनन बहुत नुकसान होगा और उसका नुकसान किसी भी कंट्री को हो सकता है। यानी अगर भारत भी अगर ऐसा करेगा तो यकीनन भारत के लिए भी एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। होना यही चाहिए कि आपके जो रिलेशंस हैं वो आपके दोनों कंट्रीज के साथ होने चाहिए और यही तो ट्रंप ने कहा है कि मैं बहुत जल्द नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पे बात करूंगा। इट मींस के टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं थे। और दूसरी ये एक और बात भी है ना कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं हैं इसकी वजह यही थी, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे ना होने की वजह यही थी कि भाई साहब ये जो सारे लोग हैं, ठीक है ना जनाब, ये सारे के सारे लोग जो हैं दे आर गोइंग टू मेक ये कंसेशंस देना चाहते हैं दे अमेरिका को। ट्रंप कहता है मुझे कंसेशन दें, अब वो कह रहे हैं कुछ हफ्तों में, इन द अपकमिंग वीक्स, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। और अब जो इम्प्रेशन रॉयटर्स ने आज से महीने डेढ़ पहले दिया था कि इंडियंस वर ओवर कॉन्फिडेंट जब ट्रंप ने ये कहा कि वी आर अबाउट टू साइन अ डील, तो इंडियंस ने टफ पोजीशन लेना शुरू कर दी ऑन नेगोशिएशंस, ऑन टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। बट द मोमेंट अब अगर इंडियंस जो है इट मींस कि बहुत सारी बातें कंक्लूड हो चुकी हैं। ट्रंप की ये जो ट्रुथ सोशल पे मैसेज है इसका मतलब है बहुत कुछ कंक्लूड हो चुका हुआ है, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं।
और दूसरा ये है कि अब बेशक ट्रम्प ने मैसेज कर दिया, लेकिन अब इंडियंस इसको लाइट नहीं लेंगे, बिकॉज उनको पता है ये सारे के सारे डिविडेंड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। और इंडिया, और फिर साथ में क्या हुआ कि मोदी साहब ने भी मैसेज कर दिया। इस वक्त एक पीटर नेवारो जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है, लेकिन उसको भी आई थिंक ही हैज बीन अनलीस्ड जस्ट टू just to convey the sentiments. The moment the deal is done, the moment things are settled, I'm sure they will be it will be all good. और इंडिया और अमेरिका जो है, अब ट्रम्प मोदी साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी इंडिया और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, नेचुरल पार्टनर्स। मोदी सेज इंडिया एंड द यूएस आर नेचुरल पार्टनर्स। ये वैसे मैं सवाल समझना चाहता हूँ, हाउ कम इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर नेचुरल पार्टनर्स? Is this something related to democracy? Is this something related to the common threats? It is something related to being the civilization? So what? Like चाइना के साथ अभी देखिए ना, अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम दो बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, कहा है ना इंडिया को उन्होंने, we are two big civilizations। ठीक है जी, तो ये है, ये मोदी साहब का जो नेचुरल पार्टनर जो है, इसका क्या मतलब है? तो ये एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जरूर है मेरे कागजों में, मैं इसको। और ये डोनाल्ड ट्रंप क्रिकेट की तरह अपना रंग बदलेगा, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखना। और आज वही दिन है, 10 तारीख है, और 10 तारीख की रात ही रात, देखा हमारी और आपकी रात हो रही थी जो है, अभी से ये 8-9 घंटे पहले का ट्वीट है। लेकिन यूएसए में मेरे ख्याल से सुबह हो गई थी या नहीं हुई थी, वेल टाइमिंग चेंज है। तो भैया इसने रात ही रात में ट्वीट कर दी कि मैं कोशिश कर रहा हूं अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में नरेंद्र मोदी जी से मिलने की, और इन दोनों देशों की जो है बीच में ट्रेड बैरियर्स को लेकर जो है, दरवाजों को लेकर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हम इसको और मजबूत करना चाहते हैं। माय वेरी गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी, यानी कि बहुत सारे इतना रेस्पेक्ट से नाम लेते हुए, लेकिन रीट्वीट के वक्त नरेंद्र मोदी जी ने सीधा डायरेक्ट जो है डोनाल्ड, अच्छा हुआ कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप लिख दिया, नहीं तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ना हो जाता भैया। तो भाई अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आपको क्या लगता है, अब आपको लग रहा है कि भारत की जो है पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है? पूरा भारत ने अपना सिस्टम, पॉलिसीज, रूल्स सब कुछ चेंज कर दिया है, क्योंकि भारत ने उस दिन भी यूएसए को बोला था कि भैया हमें यह मत समझना कि भारत कोई ऐसा वैसा देश है, हम आजाद देश हैं, हम एक आजाद कंट्री हैं, हमारे सामने कोई भी देश आकर खड़ा नहीं हो सकता। भारत के ऑफिशियल्स ने उस टाइम भी बोला था कि जो प्रॉब्लम्स बनाई जा रही है, जो टेंशन के टैग्स लगाए जा रहे हैं कि यूएसए इंडिया टेंशन ईटीसी वगैरह, जो भी टैग यूज किए जा रहे थे, भाई हमें टैरिफ से कोई टेंशन थोड़ी है। यूएसए की अपनी मर्जी है, दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दे, कहीं किसी के साथ कुछ भी कर दे। तो इससे यूएसए को भी तकलीफ हुई थी, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन पॉइंट था, जो टारगेट था, वो टैरिफ नहीं था। टारगेट आपको भी पता है, हमें भी पता है, किसी अंधे गुंगे लुल्ले को भी पता है कि भैया वहां पर चाइना, रशिया